हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे इलेक्शन स्पेशल क्लास में। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि 10 तारीख हो गया, काउंटिंग हो गई, इलेक्शन ख़त्म हो गए, लेकिन अभी तक इलेक्शन स्पेशल क्लास नहीं शुरू हुई। तो आपको ध्यान होगा कि 10 तारीख है, काउंटिंग है और मैं भी टीवी देखने में व्यस्त थी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग आज तक नहीं हुआ। क्योंकि इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट बताए जा रहे थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे कि बस टीवी से हटा नहीं जा रहा था। और यही वजह है कि आज की क्लास रिकॉर्ड करने में भी मुझे थोड़ी सी देर हो गई और दिन की तुलना में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इलेक्शन स्पेशल क्लास। आप लोगों को ध्यान होगा कि इलेक्शन स्पेशल क्लास में क्लास 9th के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर हम चल रहे थे और अब चलते चलते हमारी यात्रा का समापन हो रहा है। आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर का भी, इलेक्शन भी हो गया है, उसकी भी काउंटिंग हो गई और रिजल्ट आप सबको पता है। तो जैसा कि आप सब भी अवगत है कि 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। चलिए देखते हैं किन राज्यों में हो रहे थे। एक तो ये उत्तर प्रदेश में, इसके बाद उत्तराखंड, यहाँ पे चले आइए आप, यहाँ पे मणिपुर देख सकते हैं और यहाँ पे पंजाब, और पंजाब के बाद यहाँ बिल्कुल छोटा सा जगह आपको दिख रहा होगा, गोवा। तो इन 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे थे, विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे थे और आज उसका अंतिम चरण समाप्त हो गया, रिजल्ट आ गया है और 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिली है और एक जगह पे यानी कि पंजाब में आप को बहुमत मिली है। तो आगे क्या होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। तो इन दिनों टीवी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, रेडियो सुनिए, जैसे भी पॉसिबल हो ये न्यूज़ सुनते रहिए ताकि आपको इलेक्शन से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और डोंट फॉरगेट टू अटेंड माई क्लास ऑल्सो। तो चलिए आज की क्लास में क्या खास है। आज की क्लास में हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे जो कि इलेक्शंस में होते हैं अभी भी। ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं? जाहिर सी बात है कि कुछ कमियां होती है जिसको सुधार अपेक्षित होती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे यहाँ इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं और हम लोग जिस पार्टी को चुनते हैं वो दरअसल उनके विरोधियों के खिलाफ उस पार्टी को चुनते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऐसा हो। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी होती है जहां मनी पावर और अनफेयर मींस के जरिए चुनाव जीता जाता है, लेकिन जो ओवरऑल वर्डिक्ट रिफ्लेक्ट होता है वो पॉपुलर प्रेफरेंसेस का होता है। पॉपुलर प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है? ज़्यादातर लोग जिसे प्रेफर करते हैं उसका होता है, यानी जिसे चुनते हैं उसकी सरकार बनती है। और ये एग्जाम्पल आपको आज नहीं, पिछले 70 सालों के इतिहास को देख लीजिए, चुनावी इतिहास की मैं बात कर रही हूँ। उसे जब आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होता है। कई एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग मनी पावर के जरिए या फिर अनफेयर मीन्स के जरिए जीत सकते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन ज़्यादातर जो रिजल्ट होता है, जो वर्डिक्ट होता है, लोगों के चुने हुए लोग होते हैं, यानी कि लोग जिसे पसंद करते हैं वो चुने जाते हैं इलेक्शन में। लेकिन यही तस्वीर बदलती हुई नजर आती है जब हम कुछ डीपर क्वेश्चंस करते हैं, कुछ गहरे सवाल हमारे मन में उठते हैं। और वो गहरे सवाल क्या हैं? तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आते हैं हमारे मन में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके। पहला सवाल ये है कि आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिससे प्रेफर करते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को वोट देंगे, क्या वो आपके रियल नॉलेज पर डिपेंड करता है? किस तरह से, क्या आप वाकई उस पार्टी या उस कैंडिडेट के बारे में गहरी जानकारी, गहरा ज्ञान रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राय क्या होता है कि किसी के मुंह से कुछ बात उठी और वो उड़ जाती है और लोग उस बात की गहराई में नहीं जाते और सच्चाई नहीं देखते। किसी पार्टी की या किसी कैंडिडेट की क्या सच्चाई है ये नहीं देखते और बस बात ऊपर ऊपर उड़ जाती है। दूसरा सवाल ये है कि आर द वोटर्स गेटिंग रियल चॉइसेस। ये सवाल भी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ये बोला कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी चॉइसेस हैं, हमारे यहाँ ढेर सारी पार्टीज हैं, ढेर सारी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो फिर से ये रियल चॉइस की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे इस रियल चॉइस से मतलब है कि जितनी भी पार्टीज हैं, तो आप सुन रहे होंगे कि पटाखे फूटने के भी आवाज़ आ रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जीत की खुशियां मनाई जा रही है, लोकतंत्र में एक बड़ा विजय हासिल हुआ है। इस एवज में आपको थोड़ी बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही होगी कि जितनी भी बड़ी पार्टीज है वो भले ही अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन वो पॉलिसीज में और एक्ट में कहीं ना कहीं सिमिलर है। तीसरा सवाल ये उठता है कि कैन एनी ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस। क्या कोई साधारण व्यक्ति, क्या कोई आम व्यक्ति, कॉमन पीपल इलेक्शन को जीत सकता है?
तो ये सवाल जब आपके दिमाग में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन से जुड़ी हुई जो लिमिटेशंस होते हैं, जो इसकी सीमाएं हैं, वो भी समझ में आएंगी। और वो क्या सीमाएं हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही लिमिटेशंस जो हैं यही चैलेंज है और इन्हें ही हमें ओवरकम करना है। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट ये कहता है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। कि कैंडिडेट्स और पार्टीज जिनके पास के बहुत सारे पैसे हैं, हो सकता है वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ना हो, लेकिन ऐसे लोग या ऐसी पार्टियां जो है वो दूसरी छोटी पार्टीज पे या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उसके ऊपर ये बहुत तरह के अनफेयर एडवांटेजेस को, यानी कि बहुत सारे इस तरह के फायदे जो कि उचित नहीं है, ऐसे फायदों को एंजॉय करती है क्योंकि उनके पास काफी पैसा है। दूसरा देखते हैं कि इन सम parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race to secure a ticket from major parties। कि देश के बहुत सारे भाग में ऐसा होता है कि जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हैं और अपने लिए एक टिकट जो कि मैंने पहले भी बताया था जिसका अर्थ सीट से है, एक टिकट किसी बड़ी पार्टी का अपने लिए सिक्योर करने में सफल होते हैं अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से, धमकी वगैरह देके या फिर और किसी अनफेयर तरीके से। तीसरा है कि some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. इसमें ये कह रहा है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, पार्टीज को डोमिनेट करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर फैमिली के ही मेंबर्स जो हैं वो उस पार्टी में मेनली होते हैं सदस्य, और इलेक्शन के पहले ही अपने रिलेटिव्स को टिकट्स का बंटवारा करते हैं। तो आपने देखा होगा आज का रिजल्ट, यदि आपने देखा होगा तो आज के रिजल्ट में जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है परिवारवाद को, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है जो ये बताता है कि जनता आज के समय में पूरी तरह से जागरूक हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही थी कि रियल चॉइस क्या जनता को उपलब्ध है। तो रियल चॉइस तो है, ढेर सारी पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है जो कि इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अमूमन सभी पार्टीज की जो पॉलिसीज है और जो एक्शंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं समान होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पार्टीज बहुत होने के बावजूद भी जनता के पास रियल चॉइस कम हो पाते हैं। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantages compared to bigger parties। इसका भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा अभी के इलेक्शन के न्यूज में, यदि आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो भी छोटे पार्टीज होते हैं, जो छोटी पार्टीज हैं, उनको भी नुकसान होता है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी नुकसान होता है इन इलेक्शंस में। क्योंकि आप देखेंगे आज के इलेक्शन में ही कई जगह पे, 5 जगहों पे इलेक्शन है, तो उन जगहों पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 ऐसे सीट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो इलेक्शन की जितनी तैयारी करनी पड़ती है, जितना प्रचार प्रसार करना पड़ता है, जितना एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके एवज में जो सीट्स उन्हें मिलती है वो काफी कम मिलती है। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि जितने लिमिटेशंस आपने हमारे यहाँ इंडिया में देखे, जिसे अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि ये सारी कमियां जो है वो भारत में होने वाले इलेक्शंस में होती है, बल्कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज ऐसी है विश्व के दूसरे भाग में जहां पे इस तरह की कमियां इलेक्शंस में होती हैं। तो ये कमी कैसे सुधारी जा सकती है? तो जो सिटीजन्स होते हैं, इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो समय समय पे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो तरीका है, उसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं और उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की मांग की जाती है हमारे साथ साथ और भी डेमोक्रेसीज में। तो ये इलेक्शन के चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है। हालांकि पिछले 70 सालों में भी इलेक्शन से जुड़े हुए कई रिफॉर्म्स हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इलेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो इन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा इलेक्शन स्पेशल क्लास अटेंड किया होगा, पिछला सेशन भी और आज का। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और
तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इलेक्शन स्पेशल क्लास। अवेयर रहिए, जानते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए न्यूज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।